हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे एंड अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। आज हमारा 21st डे है और 21st डे की शुरुआत करने से पहले मैं दो बातें आपसे करना चाहूँगा। मेरी दो बातें ये हैं कि हमने 20 डेज़ काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किए हैं एंड जितने भी टॉपिक्स थे सभी टॉपिक्स हमने सभी अच्छे से कवर किए हैं। एंड इसी के साथ मैं आपसे भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह मैंने टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी किया है, आप भी उन टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। एंड अगर आपको कोई इशू आ रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आता, तो आप मुझे फिर से मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको 1 to 1 वो टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का शेड्यूल में क्या है एंड बढ़ते हैं आगे। सॉरी। सो कल हमने पढ़ा था कोरिलेशन एंड कोजेशन, तो दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। उससे पहले पढ़ा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि हम जो भी कोई डेटा होता है, सैंपल होता है, उसका हम एक आइडिया लेते हैं, एक मेज़रमेंट लेते हैं। ठीक है, अभी हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया, अभी हम बात करते हैं इन्फ्रेंशियल की। इन्फ्रेंशियल क्या होता है, ये हम चलिए चल के पूछते हैं अपने गूगल बाबा से कि गूगल बाबा बताइए हमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू इन्फ्रेंशियल statistics. I don't want PDF. Inferential statistics allow you to test a hypothesis or access whether your data is generalized to the broader population. What's the difference between a statistics and parameter? Statistics refer to measure about the sample, while a parameter refer to measure about the population. Statistics refer to measure about the sample, while a parameter refer to the measurement. Okay, आगे बढ़ते हैं। Inferential statistics is the practice of using sample data to draw conclusion or make prediction about a larger sample data और पॉपुलेशन। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम एक पॉपुलेशन का सैंपल डेटा लेते हैं एंड उस सैंपल डेटा पे एनालिसिस करते हैं। उस सैंपल डेटा के बेसिस पे हम कंक्लूज़न करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। ओवरऑल जो पॉपुलेशन होती है, बिग सैंपल डेटा होता है, उसके बारे में हम कंक्लूज़न करते हैं, उसके बारे में हम प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यही होता है। अभी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आगे बढ़ते हुए हम कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है एंड इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो अभी हम चैट जीपीटी बाबा को बुलाना चाहेंगे ताकि वो हमें जल्दी से फटाफट टॉपिक का आइडिया दे दे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। खुल जा सिम सिम। देखा जाए तो देखो, स्टैटिस्टिक्स इतना मुश्किल नहीं है, स्टैटिस्टिक्स इजी है। ओके, गिव मी टॉपिक डिटेल्स about the inferential statistics. Okay, statistic. Inferential यहाँ देख लेते हैं। Certainly inferential statistics refers to the method used to make prediction or inferences about a population based on data from a sample of the population। देखिए, हमने यही पढ़ा था कि हम एक पॉपुलेशन के ऊपर प्रेडिक्शन एंड इन्फ्रेंसेस करते हैं। किसके बेसिस पे?
जो हमने उसमें से सैंपल डेटा लिया है उस सैंपल डेटा के बेसिस पे, ओके। एंड अनलाइक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विच सिंपली डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द डेटा इन द स्टडी। सो इसमें कह रहा है कि जबकि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, सिर्फ डेटा के फीचर्स एंड उसके रिलेशनशिप्स के बारे में जानते हैं, मतलब उनके रिलेशनशिप्स एंड फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ओके। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हेल्प यू कम to conclusion that extend beyond the immediate data alone, okay. Here are some main concept and topics within inferential statistics, okay. So ये है inferential statistics के concept है population and sample। so population होता है overall data होता है and sample होता है, sample उस overall data का subset होता है, okay। probability distribution, normal distribution हम पढ़ चुके हैं, t distribution used in hypothesis testing especially when the sample size is small, okay। described by the well curve, many natural phenomena tend to follow this distribution। probability distribution हम पढ़ चुके थे कि हम probability distribution कैसे कैसे निकालते हैं। probability distribution क्या होता है कि हम अलग अलग सेट्स के ऊपर probability निकालते हैं, देन सभी सेट्स को जब कंबाइन करके देखते हैं तो जो ओवरऑल जो सेट होता है उसकी probability हम मेज़र करते हैं, ओके। इसी के साथ हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी इसमें पढ़ेंगे, एस्टिमेट इसमें पढ़ेंगे, एस्टिमेशन इसमें पढ़ेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक ऑब्टेन थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन। सो बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे, जब हम एक पॉपुलेशन का सैंपल लेंगे, सो सैंपल्स कि अलग अलग जो सैंपल हम क्या करेंगे, एक पॉपुलेशन में से हमने अलग अलग सैंपल्स लिए, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली, देन उनको उन सबकी प्रोबेबिलिटी जो निकाली हम उस जो वो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, अलग अलग सैंपल्स ले रहे हैं, सबका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। सो वही जो कॉन्सेप्ट होगा वही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा, ओके। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने पढ़ा था कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसी में आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पी वैल्यू, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। पी वैल्यू क्या होता है, ये एक वैल्यू होती है जो कि 0.51 से कम होती है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, नल जो हाइपोथेसिस होता है उसको रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट करते हैं उस वैल्यू के बेसिस पे, ओके। उस वैल्यू से कम आती है, ज़्यादा आती है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो भी हाइपोथेसिस होती है उसको रिजेक्ट करते हैं, ओके। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर क्या, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है कि जिसमें हमारी जो नल हाइपोथेसिस हम करते हैं वो ट्रू होती है, लेकिन हम उसको फॉल्स उसका रिजल्ट फॉल्स लाने की कोशिश करते हैं, उसको फॉल्स प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ टाइप 2 एरर में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, लेकिन हम उसको ट्रू करने की कोशिश करते हैं। ये होता है टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ओके। सो ये कुछ बेसिक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट थे जो कि मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। हालांकि इसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। स्टैटिस्टिक्स को दो ही पार्टों में डिवाइड किया गया है, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। अगर मैं इसके सारे टॉपिक्स को लेने लगा तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसी के लिए मैंने सिर्फ उन टॉपिक्स का डिस्कशन किया है जो टॉपिक्स हमें अभी आगे रिसेंटली हमें आगे यूज आने वाले हैं, जिनके बेसिस पे हम आगे काम करने वाले हैं, वही टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको और बाकी टॉपिक्स के बारे में जानना है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए उन सभी टॉपिक्स का अलग से एक्सप्लेन्ड वीडियो आपको मैं बना के दूंगा, ओके। सो चलिए इसी के साथ आज के टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं, आज के दिन को हम यहीं ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं कल फिर से अपने 22 डे पर, एंड 22 डे के टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे फिर। देन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।